सभी को जय श्री कृष्ण और सभी का स्वागत है। आज हम 12वें दिन पे पहुंचे हैं और गए सेशन में हमने बात की थी कपिल ऋषि और देवहूति माता की, जो बात चल रही थी। और जो कपिल मुनि ने देवहूति माता को सांख्य शास्त्र और भक्ति योग के बारे में जो उनको पूरी जानकारी और उनको पूरा उपदेश दिया था, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम और जो बातें कपिल भगवान ने जो उनको माता जी को बताई थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और उसके पहले मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि उनको सांख्य शास्त्र जो बताया था उसमें क्लियर उनको नहीं हुआ था, तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। मैं हालांकि सोच रहा हूँ कि इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो सांख्य शास्त्र में हमने जो बात की थी कि प्रकृति जो कि जड़ है, एक्टिव है, त्रिगुण है, उसमें राजस तमस और सात्विक जो गुण है, पर वो जड़ होने की वजह से कुछ कर नहीं सकती है। उसमें पोटेंशियलिटी है बट वो कुछ कर नहीं सकती है। और दूसरी तरफ जो पुरुष है वो, अगर सरल शब्दों में जैसे मैंने आपको कहा था, हमारी आत्मा है, आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो जो आत्मा है उसके तो कोई गुण है ही नहीं, प्रकाशमय चैतन्य स्वरूप है उसका, और वो निष्क्रिय है, वो कुछ करता ही नहीं है। उसको ना आग जला सकती है, ना पानी भिजा सकता है, वो कुछ नहीं करता है। वो जब उसका स्वभाव है कि वो है, अनंत काल से है और अंत तक रहेगा। तो जब ये दोनों मिलते हैं, प्रकृति और पुरुष, जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि एक अंधा है, जैसे प्रकृति है उसमें प्रकाश नहीं है, तो एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अब अंधे को रास्ता नहीं दिखता है और लंगड़े को अगर चलना हो तो चल नहीं पाता क्योंकि पैर नहीं है। तो दोनों क्या करते हैं कि जो अंधा होता है उसको लंगड़ा कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे पे चढ़ जाओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ और तुम मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तो चल सकता हूँ, मुझे दिखता नहीं है, तो मैं चलते रहूंगा। और इस तरह से दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए, दोनों का साथ लेते हुए वो अपना रास्ता निकालते हैं। उसी तरह जब प्रकृति जो जड़ है, तो वो पुरुष की जो चैतन्यता है उसकी वजह से वो उसके अपने पर सम्मिलित कर लेती है, और उसकी वजह से दोनों का जब मेल होता है तो प्रकृति का सर्जन होता है। अब ये जो तीनों गुण है उसमें इम्बैलेंस होने लगता है इनके मिलने से, और उसकी वजह से जो हमारे सुख दुख वगैरह जो भी है उसके इनबैलेंस की वजह से अलग अलग चीजों का निर्माण होना शुरू होता है। और फिर हमने जो बात की थी कि प्रकृति और इनके मिलन की वजह से मन, अहंकार और बुद्धि, महत का उद्भव होता है। और फिर उनके साथ हमारे जो शरीर के पांच पंचभूत है, जो हम पांच आकाश और जल और पृथ्वी से हम जिसे हमारा निर्माण हुआ है हमारे शरीर का, उसी से पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो पंचभूत, फिर हमारी पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और हमारा जो पंच मात्राएं हैं, उन सबको मिलकर के जो 25 तत्व बनते हैं, इसी के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से सृष्टि बनी है। और उसमें ये सब जो हो रहा है वो उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से ही हो रहा है। और दूसरी बात कि जो हमारे पुरुष या जो आत्मा है वो प्रकृति के साथ मिलने से वो भ्रमित हो जाता है और अपना खुद का स्वभाव भूल जाता है, और वो अपने को इन सब से मिलाना शुरू कर देता है। और उसकी वजह से ये सब जो दुनिया में सृष्टियां हो रही है उसमें अपनी आसक्ति होने की वजह से वो दूषित हो जाता है। उसका जो निर्गुण स्वभाव था वो दूषित होने की वजह से वो संसार में फंस जाता है। तो ये हमने बात की थी। और उसके बाद जो अष्टांग भक्ति योग थी उसमें हमने चित्त, जिसको मन, अहंकार और बुद्धि का कॉम्बिनेशन बताया गया है, उसको हम इस दुनिया से कैसे निकालें, उसके जो पूरे हमने जो 8 नियम क्रम जो यम वगैरह सब हमने जो बात की थी, उससे चित्त को इन संसार की आसक्ति से निकाल करके प्रभु में और समाधि तक के योग की बात हमने की थी। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब
देवहूति माता आके कपिल जी से पूछती है कि मुझे ये बताइए कि विषयों में आसक्त होने के बाद मनुष्य की दुर्गति कैसे होती है और इसका परिणाम क्या होता है। तो कपिल जी उनसे कहते हैं कि जीव यानी मनुष्य जब से जन्म लेता है तो वो कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ता ही रहता है। वो अपने सारी शक्तियां कुछ ना कुछ उपलब्ध करवाने के लिए उसके पीछे लगा रहता है और जब वो उसको